तुलसी के उपाय से पितृपक्ष में पितरों को ऐसे करे प्रसन्न। हिंदू धर्म में पिंडदान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पिंडदान के बिना पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। कहते हैं पिंडदान हमेशा गया में जाकर करना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारण से आप गया में पिंडदान नहीं कर सकते तो अमावस्या तिथि के दिन तुलसी से जुड़े उपाय आपको पिंडदान जितना पुण्य दिलाते हैं। तुलसी के इस उपाय को पितृपक्ष के 16 दिनों में कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में कुछ उपाय करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इन उपाय को करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हमारे पितृ लोक से पृथ्वी पर लोक पर आते हैं। पितृपक्ष की अवधि 15 दिन की होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। इस बार भादो मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को 11:44 से शुरू होगी और 18 सितंबर की सुबह 8:05 पर समाप्त होगी। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष अमावस्या तिथि के दिन 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। कितनी पीढ़ियों का श्राद्ध करना चाहिए? दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है। चलिए अब जानते हैं जो लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं कर पाए उन्हें तुलसी का उपाय कब और कैसे करना है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े उपाय करने से व्यक्ति को तर्पण के समान ही फल की प्राप्ति होती है। तुलसी से जुड़े ये उपाय करने से घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पितृपक्ष के 16 दिनों में स्नान करना, ध्यान करना, तर्पण करना, दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। विधि विधान से पितरों का तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पितृपक्ष में तुलसी का उपाय व्यक्ति को तर्पण के समान फल प्रदान करता है। इस उपाय से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। शिव पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में घर का कोई भी सदस्य तुलसी से जुड़े इस उपाय को कर सकता है। पितृपक्ष के दिनों में आपको तुलसी के पास एक कटोरी रखनी है और इसके बाद तुलसी के पास बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर 5 या 7 बार पितरों का नाम लेना है। जितनी बार पितरों का नाम लेंगे उतनी बार हाथ में गंगा जल लेना है और उसको कटोरी में डालना है। इसके बाद इस कटोरी के जल को लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस जल को घर के सभी कोनों में छिड़कना है और इसके बाद जो कटोरी में जल बच जाए उसे वापस से तुलसी में डाल दीजिए और साथ ही पितरों से प्रसन्न होने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से तर्पण और पिंडदान के समान ही फल मिलता है और इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। लेकिन ध्यान रखें कि ये उपाय दोस्तों आपको एकादशी या रविवार के दिन नहीं करना है। इन दोनों दिनों को छोड़कर पितृपक्ष में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय काफी मददगार और लाभकारी साबित होता है। पितृपक्ष के 16 दिन रोजाना तुलसी की सुबह पूजा करें, तुलसी पर जल अर्पित करें और शाम के समय तुलसी पर दिया जरूर जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक तेल का दिया जरूर जलाइए। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के 16 दिनों में रोजाना सूर्य भगवान को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। सूर्य को जब भी जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और तांबे के लोटे में जल और काले तिल डालकर पितरों का नाम लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनको प्रणाम करके वहाँ पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें वंश वृद्धि, धन वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके पितृ आपसे नाराज है तो इस कारण से आपके घर में पितृदोष लग सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। कहते हैं कर भला तो हो भला। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ पा सके। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना